का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे हुए हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भारी भीड़ आप यहां पर देख पा रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए और साथ ही साथ उन्हें देखने के लिए लोग जोरों शोरों से उत्साह में नजर आ रहे हैं, चिल्लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जनता के बीच पहुंच रहे हैं और हर किसी का अभिवादन स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीधी तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, हाथ हिलाकर तमाम जनता जो वहां पर मौजूद है लगातार अभिवादन कर रही है प्रधानमंत्री का, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए और उनका आभार व्यक्त, हाथ जोड़कर प्रणाम भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये भारी संख्या में समर्थक देख पा रहे हैं। रोड शो की शुरुआत हुई है, देख पा रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वाराणसी में आप आज सड़कों पर हुजूम उमड़ा है। खचाखच भरी हुई वाराणसी की गलियां, जो पहले कभी गलियां हुआ करती थी, उसे जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में बदलने के बाद अब तब्दील किया गया है, ऐसे में वाराणसी की सड़कों पर अब भारी संख्या में भीड़ देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए आतुर सभी समर्थक, साथ ही साथ प्रधानमंत्री के चाहने वाले। तो काशी से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और लगातार हर हर महादेव के नारे भी लगाते हुए भारी संख्या में सड़कों पर समर्थक और लोगों का हुजूम। तो अब देख पा रहे हैं चौराहों को भी पूरा भगवा रंग में आज सजाया गया है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। प्रधानमंत्री खुली गाड़ी में सवार होकर कहीं ना कहीं जनता के बीच निकल रहे हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और वाराणसी में आप सड़कों पर देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में आज हुजूम उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये रोड शो चलने वाला है। मनदहिया से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक आज प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, जनता से मुलाकात करेंगे और सड़कों पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर जनसागर, अथाह भीड़ नजर आ रही है। और ये दूसरे एंगल से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस पूरे एरिया में जहां जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो आएगा वहां वहां लोग एकत्रित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत कर दी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी। मनदहिया से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक आज प्रधानमंत्री का रोड शो। वाराणसी में 7 मार्च को 7वें चरण में, माफ कीजिएगा, मतदान होने हैं वाराणसी में और उसी की तैयारी के तौर पर प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में हैं। वाराणसी में रोड शो की शुरुआत कर चुके हैं। तो यूपी के रण में ये आखिरी चरण 7 मार्च को होने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं। खुद वाराणसी के सांसद हैं। लगातार वाराणसी की हर एक अपडेट प्रधानमंत्री के पास रहती है और चुनाव से पहले, यानी कि मतदान से ठीक पहले, प्रधानमंत्री वाराणसी में पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब उन्होंने सभा की थी तो उनका कहना था कि वो वाराणसी से उनका नाता अब हमेशा के लिए जुड़ चुका है और जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक ये नाता उनका वाराणसी से बना रहेगा। वाराणसी उन्हें प्यार करती है और वो वाराणसी के साथ हमेशा बने रहेंगे। तो ये कहना था उनका अपनी पिछली जनसभा के दौरान, रैली के दौरान। और आज देख पा रहे हैं आप किस तरह से लोगों का प्यार यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए उमड़ता हुआ। रोड शो की शुरुआत हुई थी, लेकिन जहां जहां भीड़ है आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की गाड़ी वहां पर रुक रही है लोगों का अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए और उसके बाद धीरे धीरे कर रोड शो के लिए उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ, उनकी गाड़ी इस समय रुकी हुई, लोग लगातार उनकी एक झलक पाने को आतुर हैं, अभिवादन स्वीकार
कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात करना चाहते हैं। यही वजह है कि गाड़ी अभी रुकी हुई है और लोगों से रुककर मुलाकात करके हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रधानमंत्री, और इसके बाद ये रोड शो आगे बढ़ेगा। मंदैया से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक आज रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अथाह भीड़ आप देख पा रहे हैं, किस तरह से उत्साह लोगों में प्रधानमंत्री को देखकर। तस्वीरें वाराणसी से, लाइव तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाथ हिलाकर और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक बीजेपी का झंडा हाथों में लेकर, कोई भगवा रंग की टोपी लगाकर आज इस रोड शो में शामिल हो रहे हैं। और जनसागर आप वाराणसी की गलियों में, वाराणसी की सड़कों पर देख पा रहे हैं, और देख पा रहे हैं आप किस तरह से प्रधानमंत्री छतों की ओर भी प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। अक्सर ये होता है कि जब रोड शो होता है तो सड़कों पर तो भीड़ होती ही है, लेकिन लोग अपनी छतों से भी कोई फूल बरसाता हुआ नजर आता है नेताओं पर, तो कोई उनका अभिवादन अपनी छतों से करता है। और यहाँ पर भी वही नज़ारा आप देख पा रहे हैं। जितनी संख्या में जनसागर जमीन पर, सड़कों पर आपको नजर आ रहा है, उतनी ही संख्या में लोग अपनी छतों पर खड़े होकर प्रधानमंत्री की एक झलक पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान वाले झंडे इस भीड़ के दौरान लहराते हुए। प्रधानमंत्री के आगमन से पहले चौराहों को पूरा भगवा रंग में रंग दिया गया है, और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। भारी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर आज इस रोड शो का हिस्सा बन रहे हैं। तो उत्साह यहां पर लोगों का देखते ही बनता है। प्रधानमंत्री के वाराणसी में होने से कहीं ना कहीं वाराणसी की जनता का उत्साह दुगना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जितना सोचा था उससे ज्यादा सौगात मिली है काशी को। संस्कृति का वैभव मिला है हर भारतवासी को। टूरिज्म का नया केंद्र बना खिड़किया घाट। दुर्गा कुंड तो देखो, देखो ये 80 घाट। सफाई, सुविधा, बिजली, पानी, काशी की मिटी परेशानी। दुनिया के नक्शे में काशी का कमल खिलाया है। कैसे कैसे मोदी जी ने काशी के बेटे का फर्ज निभाया है। काशी क्षेत्र के 143 ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन परियोजनाएं शुरू हुई। गौ माता की सुरक्षा और आश्रय के लिए 102 गौ आश्रय केंद्र खुले। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 11,680 आवासों का निर्माण हुआ। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान। सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, वाराणसी की सड़कों की ये तस्वीरें हैं। खचाखच भरे हुए लोग सड़कों पर, और साथ ही साथ आप यहाँ पर होली की खुमारी भी देख पा रहे हैं। रंग गुलाल भी उड़ाए जा रहे हैं भीड़ में। प्रधानमंत्री का रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। मंदैया से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक प्रधानमंत्री आज रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वाराणसी की तमाम सड़कें लोगों से भरी हुई। लोगों का अंबार आज सड़कों पर निकलकर बाहर आया है प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। और जहां जहां से प्रधानमंत्री का रथ, उनकी गाड़ी गुजर रही है, वहीं सड़कों पर भीड़ के साथ ही साथ लोग अपनी छतों पर भी प्रधानमंत्री को देखने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, और प्रधानमंत्री ने वाराणसी को कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास की डगर पर आगे बढ़ाया है, खासतौर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास के बाद, उसके सौंदर्यीकरण के बाद, कहीं ना कहीं बनारस के लोग, वाराणसी के लोग लगातार प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है कि आज आप देख पा रहे हैं कि वाराणसी की सड़कों पर, वाराणसी की गलियों में जनसागर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है।
यूपी के चुनाव में आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। 7 मार्च को वाराणसी में मतदान होना है। जनता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी, अपने अपने क्षेत्र से विधायक चुनेगी और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के नाते प्रधानमंत्री को अपार स्नेह वाराणसी में मिलता है और उसका व्यापक प्रभाव भी पड़ता है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ठीक चुनाव से पहले प्रचार प्रसार करने के लिए वाराणसी में हैं। लगातार लोगों से मुलाकात करेंगे, जनसंवाद करेंगे, जनसभाएं करेंगे और इस समय रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला, उनकी गाड़ी आगे बढ़ते हुए और साथ ही साथ आप लोगों की अथाह भीड़ भी देख पा रहे हैं। ये आज हुजूम वाराणसी की सड़कों पर भगवा झंडों, भारतीय जनता पार्टी के झंडे और भगवा टोपियों की बाहर यहां देखने को मिल रही है। भारी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता और प्रधानमंत्री को देखने के लिए उत्सुक लोग सड़कों पर उमड़े हैं। तो लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। आखिरी चरण में यानी कि 7वें चरण में 7 मार्च को वाराणसी में चुनाव होना है। प्रधानमंत्री उसी के प्रचार प्रसार के लिए आज वाराणसी की गलियों में लोगों से मुलाकात करते हुए, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और खुद उन्हें प्रणाम कर वोटों की अपील करते हुए। तो आप देख पा रहे हैं समय समय पर लोग अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखकर। मेरा कहना है कि मोदी जी हमारे विजयी होके बनारस से जाएं, यही मेरी दिल की तमन्ना है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपार स्नेह वाराणसी के लोगों में और वे चाहते हैं कि उनकी पार्टी विजयी होकर बनारस से जाए। तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये रोड शो आज पहुंचेगा और इसी बीच आप देख पा रहे हैं किस तरह से बीजेपी की टोपी, बीजेपी के का पट्टा डालकर वोट 100% मतदान करेंगे। यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है, उनके लिए हिम्मत जुटा के चलना है। खाली चुनाव तक, उसके बाद घर में बैठना ही है, काम आराम करना ही है। बस उनको जीता देने के बाद आराम ही आराम करना। उत्तम चक्रवाल बनारस है, यही है। बहुत खुश है, बहुत, जिसकी कोई तुलना नहीं है। अरे पहले मतदान का, फिर जलपान का, जम के वोट मतदान करे लोग। और यूपी में और देश में, राष्ट्रहित में भगवा यानी भाजपा को जिताए लोग, ये कहना चाहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से उत्साह से समर्थक नजर आ रहे हैं। हाँ, हम लोग का तो जन्म ही हुआ पान खा के, गंगा नहा करके। हम लोग कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि आज हमारे राष्ट्र का, हमारे काशी का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। 7 तारीख को मतदान भी होना है, क्या लग रहा है आपको? एकदम पुनर्स्थापित करना है। हम आए राजस्थान जोधपुर से और हमें ये खुशी हो रही है कि ये जो दृश्य है, ऐसा लगता है कि योगी जी और मोदी जी ने ये स्वर्ग बना दिया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर मोदी। ये हमारे सारे भाई राजस्थान से आए हुए हैं। से आया हूँ मुंबई। नहीं, हम मोदी जी को, हमारे को मालूम था कि होने वाला है, इसलिए हम घूमने भी आए और मोदी जी को देखने भी आए। पहली बार हम लोग देख रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ पे हम लोग 7 जने आए हैं यहाँ। नहीं, बहुत अच्छा, बनारस को एकदम मस्त बना दिया है। और पैदल चलने का खूब आनंद आ रहा है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
भाजपा का संकल्प है, बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। फिर मांगे भाजपा सरकार, फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो एक बार फिर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, बनारस से सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ आप जैन सैलाब यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरी तरफ दूर दूर से आए हुए लोग और साथ ही साथ वाराणसी जरूरत से ज्यादा बोलो ना, जरूरत ज्यादा क्या है। एक मिनट खड़े रहना भैया। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं और इसी बीच हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, जिस तरह से आप अथाह जन सागर जन सैलाब आज वाराणसी भी देख पा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लोगों से बातचीत भी हो रही थी। लोगों का ये कहना है कि बनारस को पूरी तरह से बदल दिया है और पुनर्स्थापित करने के लिए वो आज सड़कों पर उतरे हैं। क्या कहना है आपका, किस तरह का रुझान है ये रुझान? हालांकि देखकर तो लग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं टक्कर में है। मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? तो लगातार आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, काशी से प्रधानमंत्री का रोड शो इस समय काशी में चल रहा है, उसकी सीधी तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही साथ लोगों से देखिए मुलाकात भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग बेहद उत्साह में, बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। कहीं कोई भगवा झंडा लहराता हुआ नजर आता है, तो कहीं कोई ये कहता है कि राष्ट्रवाद के लिए, पूरे देश के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा लानी है। और ये आप भीड़ जो देख पा रहे हैं, ये कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आभार व्यक्त करते वाराणसी के वो तमाम लोग हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं। और वाराणसी के लोगों के साथ ही साथ यहाँ पर भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से, दूर दूर से भी लोग आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। उनका कहना है कि वाराणसी को पूरी तरह से बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके लिए उनका बार बार आभार व्यक्त करते हैं। बाबा की शरण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार करते हुए, और ये आप देख पा रहे हैं वाराणसी की अलग अलग जगहों से, वाराणसी के घाटों से समर्थक। उत्सव का माहौल आज वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, उनके समर्थकों के लिए उत्साह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उनका स्नेह, तो मां गंगा लगाव आप देख पा रहे हैं। 7वें चरण के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं, रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण का चुनाव 7 मार्च को होना है, वाराणसी में मतदान पड़ना है, और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से ठीक पहले वाराणसी में पहुंचे हैं। जनता के बीच में पहुंचकर जनता से भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। देश के विकास की बात करते हुए नजर आते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए भी यहाँ पर सड़कों पर किस तरह से हुजूम उमड़ा है आज वाराणसी की सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहराते हुए समर्थक आगे आगे चलते हुए, और पीछे आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला आगे बढ़ता हुआ। पूरी तरह से आज भगवा में हो गई है बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ। पूरी तरह से तमाम चौराहे, तमाम सड़कें बीजेपी के झंडों से आज पटे हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला आगे बढ़ते हुए, भीड़ इतनी अधिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुक रुक कर लोगों का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए जो तमाम लोग आज सड़कों पर इकट्ठा हुए, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री उन्हें रुककर उन्हें प्रणाम भी कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का काफिला आगे बढ़ते हुए मंडहिया से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। जी दिनेश जी, आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, आज अथाह जनसागर वाराणसी की सड़कों पर उतरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में है। क्या लगता है आपको कि इस भीड़ को देखकर भारतीय जनता पार्टी जो दावा लगातार कर रही थी वो दावा पक्का नजर आ रहा है या कहीं ना कहीं अभी भी समाजवादी पार्टी टक्कर में बनी हुई है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि इस समय वाराणसी का ये माहौल है कि जैसे पूरी वाराणसी रोडों पे उतर आई हो। वाराणसी की पूरी जनता इस कदर रोड पे उतर आई है कि बाहर के आने वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या की बात हो रही है, उनको आने जाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन वाराणसी की जनता जिस तरह से 2014 में प्रधानमंत्री अपने सांसद और नरेंद्र मोदी को देखने के लिए सड़कों पर उतरी थी, उसी तरह आज भी उनके उसमें कोई भी कमी किसी भी तरह का नहीं देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पब्लिक सड़कों पर उतर आई है, उमड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ समर्थकों अपने व्यवस्था को लगाने में जहाँ दुरुस्त है, वहीं पुलिस प्रशासन को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस तरह से लोगों का जमावड़ा हो रहा है यहाँ, जैसे लग रहा है वाराणसी के अलावा भी बाहर से लोग आए हो। हजारों की संख्या में हर पूरी रोड जाम है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये पूरे वाराणसी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक तरफ प्रशासन के लिए भी दिक्कत है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से समर्थक उनके अपने नेता, अपने प्रधानमंत्री और अपने सांसद को देखने के लिए वाराणसी की सड़कों पर उतर आए हैं। जिस रोड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसको देखने के लिए पब्लिक, पूरे बनारस की पब्लिक जैसे लग रहा है कि माघ मेला हो या कुंभ हो, इस तरह से आप रोडों पर उतर आई है। जी तो जिस तरह से सड़कों पर आज अथाह सागर उमड़ा है, क्या लगता है आपको कि जो ये सागर सड़कों पर उमड़ा है, कितनी सीटें इसके माध्यम से बीजेपी को मिलने वाली है और समाजवादी पार्टी जो लगातार टक्कर की बात कर रही थी उसका हौसला आज की इस भीड़ के बाद कितना पस्त होने वाला है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह से आज वाराणसी, हालांकि आपको पता है के न्यूज की टीम पिछले कई दिनों से वाराणसी में है। वाराणसी में डेरा जमाए हुए अलग अलग नेताओं से, अलग अलग पार्टी के समर्थकों से व्यू ले रहा है। लेकिन आज का नजारा देखकर ये लग रहा है कि जिस तरह से 2014 में, 2017 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो किए थे और अपार जन समर्थन उनको मिला था, उसका परिणाम रिजल्ट के बाद भी देखने को मिला था, तो वो उनकी लोकप्रियता कायम रहेगी। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 14, 17 और 19 में सफलता मिली थी, उसी तरह ये नजारा देखने के बाद पता लग रहा है कि वो सफलता मिलेगी। दिनेश जी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, तो लगातार आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय रोड शो कर रहे हैं वाराणसी में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। काशी से ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आज मोदी में हुई है पूरी काशी नगरी।
सड़कों पर आप भगवा रंग में लहराते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक तरफ झंडे देख पा रहे हैं और दूसरी तरफ नजारा यदि देखें तो पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गई है आज बाबा की नगरी, काशी नगरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी बने हुए हैं, बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना था कहां से है? मैं यही वाराणसी से मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से हूँ। मेरा नाम है अरुण यादव, मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ और आज यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं जैसा कि मोदी जी का रोड शो चल रहा है और ये अपार भीड़ आपको बता रही है कि वाराणसी जो है ये फूल नहीं है, ये कमल का फूल का क्षेत्र है और हमारे मोदी के जी आने से और खिल गया है। मोदी के आने से खिल गया। हमारे साथ और समर्थक है, क्या नाम आपका? संजय चौरसिया। चौरसिया जी, क्या हाल है वाराणसी का? वाराणसी का हाल आप प्रत्यक्ष रूप से देख ही रहे हैं। अरे कल ममता दीदी आई, वो बोली है कि वाराणसी से सफाया होगा। दमदमी माई के आने से कुछ नहीं होगा। ओ हत्या, एक मिनट, हत्यारिन के आने से यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ भाजपा में है और भाजपा में रहेगा। मोदी मैं, योगी मैं उत्तर प्रदेश में 325 प्लस है। ये मोदी समर्थक है, 300 हमारे साथ और भी। क्या नाम आपका? शुभम पटेल। शुभम जी, क्या माहौल है? माहौल पूरा मोदीमय है और 350 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अरे ममता दीदी और अखिलेश यादव कह रहे हैं सफाया होगा। उनको सफाया उनका होगा, उनको जी ममता दीदी क्या बोलेगी? ममता दीदी का 10 को बुलडोजर आएगा और बुलडोजर चढ़ के दिखाएगा। बाबा की बुलडोजर सजी हुई है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। 10 को एकदम चलने वाली है बुलडोजर। चाप देगा। बुलडोजर रिपेयर हो रहा है, बाबा का बुलडोजर रिपेयर हो रहा है। 10 से फिर चलेगा माफियाओं के ऊपर। बाबा की जय। आप समझ लीजिए, कल सफाई की गुंडाई करे हैं, अपने सभा में भी वो सफाई गुंडाई की है और ये भाजपा का संस्कारी कार्यकर्ता, आम नागरिक, महिलाएं, इस तरह के किसी भी राजनीतिक दल में कोई महिलाएं नहीं आती। कल ममता दीदी का और अखिलेश यादव की रैली थी, वहाँ आप लोगों ने वहाँ उनका विरोध किया है, आपके समर्थकों ने विरोध किया है। ऐसे में ममता दीदी ने भाजपा को ललकारा है। 10 को देखने को मिल जाएगा। वो ममता को घुसने नहीं दिया जाएगा। कई हजार कार्यकर्ताओं की हत्यारी है वो, और उसके बारे में उससे ज्यादा नहीं, उसकी औकात समझ में आ जाएगी 10 तारीख को। इस बार 400 पार। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का लहुरा वीर का सीन, जहां उनके समर्थक इस तरह से रोडों पे उतर आए हैं कि जैसा लग रहा है कि पूरी वाराणसी की पूरी जनता रोड पर उतर आई है अपने नेता और अपने प्रधानमंत्री, अपने सांसद को देखने के लिए। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, लहुरा वीर, वाराणसी। तो आप तस्वीरें देख पा रहे थे, ब्यूरो चीफ यूपी दिनेश त्रिपाठी यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे थे। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पूरी मोदीमय हो चुकी है वाराणसी नगरी और कहीं ना कहीं आज का ये हुजूम देखने के बाद वाराणसी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का आना तय माना जा रहा है। तमाम वाराणसी में उम्र भाजपा समर्थकों का ये कहना है। इसके साथ ही साथ लगातार बातचीत भी कर रहे थे। कल ममता बनर्जी भी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वाराणसी पहुंची थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है, उनका जो जादुई आकर्षण वाराणसी में और वाराणसी के लोगों पर सर चढ़कर बोलता है, उसका मुकाबला करना आसान नहीं है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से यहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी का कहना था कि आज पूरी वाराणसी सड़कों पर उतर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार बेहद धीमी गति से धीरे धीरे रोड शो आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि सड़कों पर लोगों का हुजूम लगातार प्रधानमंत्री के साथ बना हुआ है, प्रधानमंत्री की एक झलक पाने को आतुर है। और इसके साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के जोश की बात करें तो वो भी इस समय हाई नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। तमाम लोगों का कहना है कोई 325, कोई 350 तो कोई 400 की बात करता हुआ नजर आ रहा है।
तो लगातार हम बात कर रहे हैं बाबा की शरण में आखिरी चरण। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मां तो जमाने लग जाते रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. Yes! जी हाँ, प्रेडिक्ट क्रिकेट एंड फुटबॉल रिजल्ट्स एंड विन कैश ओनली ऑन Sky 247 एनीवेयर एनी टाइम 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के न्यूज पर। बाबा की शरण में आखिरी चरण को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। वाराणसी की सीधी तस्वीरें आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी में रोड शो चल रहा है। मनगढ़िया से लेकर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये रोड शो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पूरी तरह से वाराणसी की जनता आज सड़कों पर जन सैलाब की तरह उमड़ कर सामने आई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी हुई सड़कें नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लहराते हुए झंडे नजर आ रहे हैं और ये आप देख पा रहे हैं किस तरह से भगवा रंग में क्या बूढ़े क्या जवान और बच्चों तक को भगवा रंग में आज रंग दिया गया है प्रधानमंत्री के आगे। बीजेपी के लोगों का उत्साह बनाने के लिए। मोदी जी का स्वागत क्यों करने के लिए आए हैं, क्या काम किया है? अच्छा, मोदी जी ने विश्वनाथ मंदिर बनवाया, घाट बनवाए, खिड़कियां घाट बनवाए, हम लोग के शहर में स्वच्छता की और हम लोग के लिए सफाई गली सब बनाई। अच्छा, स्कूल भी बन रहे हैं और जगह जगह हॉस्पिटल भी खोले। आपका क्या नाम है बेटा? श्लोक पांडे। श्लोक, सामने बताइए। हाँ, आप श्लोक, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? यहाँ पे मोदी जी से मिलने की आशा लेके आए हैं। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6th में। तो क्या मोदी जी ने किया है? मोदी जी ने जो भी काम किया है वो आप सबके आंखों के सामने है। मैं मतलब कि हर एक गलियां बनवाई है, मतलब सबके दीवार पेंट करवाए हैं, उसमें पेंटिंग्स बनवाई है। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और क्या क्या बड़ा काम, 2-4 काम याद है? विश्वनाथ जी बनाया है, घाट को स्वच्छ किया है और घाट पे पत्थर लगवाए अच्छे अच्छे। करते नहीं थक रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ ही साथ वाराणसी में जिस तरह से स्वच्छता अभियान चलाया गया है उससे वहां के स्थानीय लोग बेहद खुश, बेहद प्रसन्न। ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। मोदी जी को पसंद करते हैं आप? क्यों? हाँ, हम चाहते हैं मोदी योगी आवे। क्यों, ऐसा क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है। कुछ बता पाएंगे? अरे देखिए सामने प्रत्यक्ष है गंगा जी, देखिए सारनाथ, देखिए हर जगह गली मोहल्ला, हर जगह देखिए सब जगह अच्छा काम किया। अनाज दे रहे हैं? हाँ, सबको अनाज पानी दे रहे हैं, सबको योजना बना रहे हैं, सब शिलान्यास कर रहे हैं, यही सब। भी मिला है? नहीं। आपका क्या नाम है? मैं शैलेंद्र। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। तो मोदी जी का रोड शो
शुरू हुआ है, आज 2 दिन बाद चुनाव भी है, कितना असर पड़ेगा, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? उम्मीदें पूरी हैं और मैं समझता हूँ 300 से ऊपर सीटें जाएंगी। तो आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ का जो माहौल है उद्यम का भी आपको दिखाई भी दे रहा है। क्या है यहाँ पे चुनाव का? मुद्दे देखिए ऐसे विकास का है, असली मुद्दा तो विकास है। जो आज तक 70 सालों में विकास नहीं हुआ, जो अभी विकास दिखाई दे रहा है। इतने वर्षों में विकास कुछ नहीं दिखाने। अब ये देख रहे हैं रोड बनी हुई है, ये रोड अभी गुरुलिया से वहाँ तक बनी है, मैदागिन तक, ये नई बनी है। ये रोडें यहाँ बहुत ख़राब थी, चौड़ी भी हो गई हैं। और ये आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते रहे, एकदम सकरी गलियाँ ही थी, जो मकान लेकर के सबका ले करके जो बनाया गया इतना चौड़ा अब दिख रहा है आपको, और इतना सुगम वातावरण और स्वच्छ वातावरण में दिखाई दे रहा है। ये दर्शन करने में लोगों को इतनी कठिनाइयाँ आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, इतनी परेशानियाँ होती थी, गिरने पड़ने का डर रहता था, अब वो ख़त्म हो गया और आराम से सुगम जो है दर्शन होता है। कहीं न कहीं वाराणसी के स्थानीय लोग बेहद प्रसन्न नजर आ रहे हैं। हर किसी की प्रतिक्रिया में यही है कि वाराणसी की गलियां स्वच्छ हो चुकी हैं। पूरे काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में दीवारों से लेकर जो तमाम पेंटिंग कर उसे सजाया संवारा गया है, उससे स्थानीय लोग बेहद प्रसन्न हैं और मोदी जी का बार बार आभार व्यक्त करते हुए नजर आते हैं। कहीं न कहीं उनके विकास को लेकर, उनके कामों को लेकर भी वाराणसी की जनता बेहद खुश नजर आती है और यही वजह है कि उनका कहना है कि पुनर्स्थापित करने के लिए पूरी ताकत वाराणसी वाले लगा देंगे। और ये आप देख पा रहे हैं, फूलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोग अभिवादन करते हुए जिस ओर से उनकी रोड शो का ये रथ, उनकी गाड़ी आगे आगे बढ़ रही है, वैसे ही लोग फूल बरसाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ जोड़कर लोगों को प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बेहद धीमी गति से प्रधानमंत्री का ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ और पूरी तरह से मोदी में पूरी तरह से भगवा रंग में रंगी हुई आज वाराणसी नगरी नजर आ रही है। जनसागर, जन सैलाब सड़कों पर। हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी भी बातचीत कर रहे थे, इस समय वाराणसी में ही मौजूद है। साफ उनका कहना है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पूरी वाराणसी आज सड़कों पर उतर आई है। तो काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नमो की गूंज के साथ ही साथ बाबा के शरण में आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे हैं और प्रधानमंत्री का जो करिश्मा अभी भी बरकरार है। यही वजह है कि ठीक 7वें चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते 7वें चरण पर और पुख्ता और प्रचंड जीत की जो कवायद कर रही है, वो सड़कों पर आज सफल होती हुई नजर आ रही है। वोटों में कितनी तब्दील होगी ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन आज वाराणसी में जिस तरह से प्रधानमंत्री का करिश्मा, उनका जादू लोगों पर चलता हुआ नजर आ रहा है, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। चौराहों से लेकर सड़कें तक भगवा रंग में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भरोसा भैया, भरोसा उस पर होता है जिसने आपके साथ सौतेला व्यवहार न किया हो, जैसे कि अपने मोदी और योगी। याद है ना, पूर्वांचल में स्वास्थ्य सेवाएं हमेशा पंचर रहती थी। भाई ये तो योगी मोदी ने रायबरेली और गोरखपुर में एम्स बनवाया और आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज मुफ्त दिलवाया। भरोसा है आगे हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और एम्बुलेंस दुगनी करेंगे और फायदा हम गरीब को ही तो मिलेगा, क्योंकि सेंटर में जो मोदी जी बैठे हैं ना, उनके सेंटर में जात धर्म नहीं, हम गरीब रहते हैं। इसीलिए कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जाति धर्म से उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। वाराणसी से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आज रोड शो कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तक ये रोड शो आगे बढ़ेगा और लोगों का उत्साह, लोगों का हौसला आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए पूरी काशी नगरिया सड़कों पर है और काशी के स्थानीय लोगों के साथ ही साथ मुंबई और तमाम अलग अलग राज्यों से भी लोग आज पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की इस रैली का रोड शो का हिस्सा बनने के लिए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए।
लोगों से प्रतिक्रिया ली जा रही थी। लोगों का ये भी कहना है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहीं न कहीं विकसित होने के बाद बनारस पूरी तरह से बदल चुका है और इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए लोग नजर आते हैं। और ये देख पा रहे हैं सिक्योरिटी पर्सनल्स को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो में जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, भारी संख्या बल में आज पुलिस भी मौजूद है, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिले को आगे बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी पर्सनल्स लगातार कवायद करते हुए जिस तरह से सड़कों पर भीड़ है, भीड़ को काबू करना भी एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ ही साथ वाराणसी के पुलिस विभाग के लिए भी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सड़कों पर भारी संख्या में आज पुलिस बल की तैनाती हुई है। हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी का साफ कहना था कि जिस तरह से आज सड़कों पर अलग अलग जगहों पर भीड़ उमड़ी है, भारी मात्रा में पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के सामने, पुलिस फोर्स के सामने चुनौती बरकरार है। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में किसी को भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में इस भीड़ की वजह से आज काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए जो ये अथाह प्यार सड़कों पर लोगों का नजर आ रहा है वो देखते ही बनता है। और होली से पहले होली की खुमारी वाराणसी में आप देख सकते हैं किस तरह से रंग गुलाल उड़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लगातार लोग शामिल हो रहे हैं, उनका अभिवादन करते हुए। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाया जा रहा है। 17 मार्च को होली है और इससे पहले 10 मार्च को यूपी चुनाव का परिणाम, उसके नतीजे सामने आने वाले हैं, लेकिन वाराणसी की गलियों में देखें तो होली की खुमारी अभी से लोगों पर चढ़ी हुई नजर आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी में होने की खुशी और दूसरी तरफ आप ये देख पा रहे हैं किस तरह से कलाकार अपने अपने ग्रुप्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का एक तरफ हिस्सा बन रहे हैं और दूसरी तरफ भीड़ के मनोरंजन के लिए नृत्य कर प्रधानमंत्री का अभिवादन भी करते हुए। कहीं होली की गुलाल उड़ाकर, रंग उड़ाकर प्रधानमंत्री के रोड शो में रंग भरने की कवायद की जा रही है, तो कहीं अलग अलग ग्रुप्स अपने अपने तमाम साथियों के साथ प्रधानमंत्री के रोड शो का हिस्सा बने हैं। एक तरफ अपनी कला के जरिए प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं, दूसरी तरफ रोड शो के दौरान लोगों का मनोरंजन भी करते हैं। तो वाराणसी की सड़कों की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काशी में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। मोदीमय हुई है काशी नगरी। मोदीमय के साथ ही साथ भगवा रंग में आज रंगी हुई नजर आ रही है पूरी तरह से काशी नगरी, और गुलाल भी भगवा रंग का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में लोग उड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि कई मंडलियां अपने अपने साथी कलाकारों के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में पहुंचे हैं। कई कलाकार आज सड़कों पर उतरे हैं और क्या बच्चे क्या बूढ़े हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। एक छोटी बिटिया है, उससे जानेंगे क्या है मोदी का माहौल और किस लिए यहाँ आई। क्या नाम बेटा आपका? अनामिका। अनामिका, किस लिए आए हो यहाँ? हम मोदी अंकल के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहोगे मोदी अंकल को? मोदी अंकल के लिए बहुत चीज कहना चाहेंगे,
जैसे कि उन्होंने ये सब किया, बहुत अच्छा किया। और हम यहाँ पे मोदी अंकल के लिए ही आए हैं। अगर कुछ मोदी अंकल से कहना हो तो क्या कहोगे? यही कहेंगे कि यहाँ पे पाकिस्तान को हरा दे और यहाँ इंडिया को जिता दे। हमारे साथ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? ज्योति कर्ण। ज्योति जी कहाँ से हैं? हम यही बनारस से ही हैं। क्या उद्देश्य है यहाँ रोड शो में आने का? मोदी जी को और योगी जी को आगे लाना है और जैसे वो जीतते आए हैं बहुमत से वैसे ही जिताना है उनको। और जो उन लोगों ने हम लोगों के लिए किया है, हम भी उनके साथ उनके समर्थन में ये दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। कल ममता दीदी आई थी यहाँ अखिलेश यादव के साथ, उन्होंने कहा खदेड़ा होवे। भगा दिए वो खुद ही खदेड़ी गई है। उनका यहाँ कुछ भी नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बाहरी है। क्या नाम है? सीता गुप्ता। क्या हाल है यहाँ का वाराणसी का? जिस तरह से विपक्षी समाजवादी पार्टी हो या ममता बनर्जी हो या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार वाराणसी से सफाया है भाजपा का। यहाँ योगी मोदी हैं और जिंदगी भर रहेंगे। वाराणसी भगवामय हो चुका है, उन लोगों का कुछ भी नहीं चलने वाला है। वाराणसी भगवामय हो चुका है। और भी महिलाएं हैं। आपका क्या नाम है? गीता। गीता जी कहाँ से हैं? बनारस से। बनारस। क्या उद्देश्य है रोड शो में आने का? मोदी को जिताने का। अगर आपको एक मैसेज देना हो मोदी जी को तो क्या मैसेज देंगे? यही कि मोदी जी बार बार बनारस आए। बनारस आए ही कि और कुछ बनारस के साथ? और हम आपके साथ हैं मोदी जी के। हाँ जी, आगे साथ। मोदी जी आगे बढ़ो, हम साथ में हैं। मोदी जी आगे बढ़िए, आपके साथ बनारस के लोग हैं। बनारस की जन सैलाब ये बता रहा है कि मोदी की लोकप्रियता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। हमारे साथ युवा भी है। क्या नाम आपका? राहुल। राहुल कहाँ से हो? ये अचेतगंज से हैं, छड़ी विधानसभा से। क्या उद्देश्य है रोड शो में आने का? ये कि मतलब उत्साहित हूँ, मतलब पहली बार उनके रोड शो में मैं इनके शामिल हो रहा हूँ। और इस बात। क्या नाम आपका? उपेंद्र सिंह टाइगर, महानगर उपाध्यक्ष भाजपा। कल ममता दीदी ने कहा खदेड़ा। ममता दीदी की बात तो छोड़िए, ममता दीदी की बात छोड़िए, जो हिंदुओं को कत्लेआम करती हैं उनकी बात को छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव कहें भाजपा का सफाया होगा। अखिलेश यादव खुद सफाया हो गए, अपने परिवार को नहीं चला पाए, अपने बाप को इज्जत नहीं दे पाए तो क्या चलाएंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम बालकृष्ण गुजराती है। मैं एक राइटर हूँ, पोएट हूँ। तो अपने बनारस, ये बनारस है तो ये है बनारस, नाम है इसका काशी। ये है बनारस, नाम है इसका काशी। यहाँ पे रहने वाला कभी न होता बासी, हर समय रहता है मन यहाँ ताजा, हर समय रहता है मन यहाँ ताजा। ढोल नगाड़ों का बजता यहाँ बाजा, ये शहर कहता है अपनी कुछ बात, जरा ध्यान से सुनिए शहर के जज्बात। तो ये जिंदा शहर बनारस है और यहाँ सब गुरु है, कोई चेला नहीं है। और यहाँ अब की पारी फिर भाजपा की लहर है और भाजपा फिर से आ रही है। मोदी जी को अगर कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगे? मोदी जी तो हम लोग के गुरु तुल्य हैं, उनको हम क्या मैसेज देंगे? बस यही है कि हम लोग जो हैं सेवा भाव से कार्य करते रहें और वो हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें, बस यही है। हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें। काशी वासियों का कहना है कि मोदी जी आप हमारे प्रेरणा स्रोत बने रहें और हम लोग इसी तरह आपको आगे लगातार बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, लहुरा वीर, वाराणसी। तो ये थे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी और काशी से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें देख पा रहे थे। अथाह प्रेम और जन सैलाब आज वाराणसी की सड़कों पर। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी करते हुए फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु